मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है प्रेम, तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। ये क्या किया तुमने? चलो चलाओ चलाओ, जितने पेपर्स जलाने हैं चलाओ। कहती हो तो 2-4 कॉपीज और ला दो। ऐसी 1000 कॉपीज निकलवा सकती हूँ। इन दोनों का डिवोर्स हो चुका है रुद्राक्षी, खत्म हो चुका है इनका रिश्ता। अब तुम इसकी बीवी नहीं रही। इससे तुम्हारा पीछा छूट गया है प्रेम, निकल गई है तुम्हारी जिंदगी से। तुझे तो अब हम बताएंगे, हमारे पेट पीछे जाने की मजाल की तूने। दक्ष, फोन करके देखो बाकी सब भी कैद में है या वो सब भी तितर बितर हो गए। जी सरदार। ए कबूतरी, बहुत घुमाई तू, अब तो चुपचाप यहीं खड़ी रहे। छोड़ दो उसे। चुप। पंडित जी, मंत्र क्यों बंद किए? शुरू करिए। लेकिन जब शादी हो ही नहीं रही है तो पूजा कैसे कराऊं? पूरी विधि तो सुहागन की थी। जब हमने कह दिया तो बस आप पूजा शुरू करिए। देखिए, आप कहती है तो मैं पूजा फिर से शुरू करवाता हूँ। वैसे भी विधि का विधान कोई कागज का पर्चा थोड़ी टाल सकता है। सरदार, सब घर पर ही है। लाडली, पूजा में जाके बैठ जाओ। लाडली, जाओ। प्रेम, ये मत भूलो तुम्हारे घर वाले हमारे कब्जे में हैं। दक्ष, प्रेम, गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। इसी के साथ ही ये पूजा संपन्न हुई। अब तू देख हम तेरे साथ क्या करते हैं। ए, इधर आओ, ले जाओ इसे। नहीं, छोड़ो मुझे प्रेम, छोड़ो। कहाँ लेकर जा रहे हो लीला को? चलो सब। चलिए। इन दोनों का डिवोर्स हो चुका है रुद्राक्षी, खत्म हो चुका है इनका रिश्ता।
लाडो, क्या हुआ? मामा, हमारा प्यार अधूरा रह गया मामा। वो हमें छोड़ के चला गया मामा। मिल गया उसे, हमसे छुटकारा मामा। शांत हो जा लाडो, तुम क्यों चिंता कर रही हो? हाँ, सरदार ये जो कुछ भी कर रही है ना, तेरे लिए ही तो कर रही है। बस एक दिन की तो बात है, तुम्हारे और प्रेम की कल दोबारा शादी होगी। मामा, बंदूक से निकली गोली को क्या आप फिर से बंदूक में डालकर निशाना दाग सकते हैं? बोलो ना मामा, जवाब दो। प्रियम हमसे इतनी नफरत करता है कि ये जबरदस्ती शादी करवाने के बाद भी वो हमें प्यार नहीं करेगा, ना हम पर विश्वास करेगा, ना वो हमें मानेगा। मामा, क्या जबरदस्ती किसी के भी दिल में आप प्यार के बीज बो सकते हैं? नहीं बो सकते, लेकिन क्या इस तरह रोने से वो वापस आ जाएगा? हमारे लिए प्रेम की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। और मामा, ये जान के ना हमें बहुत दुख होता है कि वो अपने ही घर में कैदी की तरह जी रहा है। हम उसे और परेशान नहीं देख सकते, हम उसकी आजादी चाहते हैं मामा। क्या हुआ? देख रहे, हमारी लाडो रानी कितनी बड़ी हो गई है। तेरा दिल बहुत बड़ा हो गया रे। तो ये जो कुछ भी कर रही है ना, इसके लिए जिगरा चाहिए। उसकी खुशी के लिए तुम अपनी खुशियों का गला घोट रही हो। लेकिन लाडो, अब तेरे मन में क्या चल रहा है? तू करने क्या वाली है? मामा, हम जो कुछ भी करेंगे, हमारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन मामा, हम ना राजमहल चलते हैं। पता नहीं सरदार कौन सा कहर ढा रहे होंगे, हमें डर लग रहा है। चलिए। छोड़ो मुझे प्रेम। छोड़ दो उसे, मैं कह रहा हूं छोड़ दो उसे। एकदम चुप। बहुत प्यार करती है ना प्रेम से, जिसके लिए तूने रुद्राक्षी से पंगा ले लिया। भूखे शेरनी को छेड़ दिया तूने। अब देख हम तेरा क्या हाल करते हैं। दाक्ष, उतरा उतरा। देखो, छोड़ दो उसे, वरना ठीक नहीं होगा। छोड़ दीजिए मुझे, आई एम सो सॉरी। तुझे ऐसा नमूना बनाएंगे कि तू खुद आईने में अपनी शक्ल देख के डर जाएगी। सरदार, ये आप क्या कर रही है? आप बदला लेना चाहती है ना, तो हम बदला लेते हैं। सबसे अच्छा बदला तभी होगा जब हम इसकी आंखों के सामने इसके प्यार के साथ शादी करेंगे, और इसका प्यार हमारी मांग में सिंदूर भरेगा। और इसे नमूना बनाना ना आपको,
अब चिंता मत कीजिए, ये काम हम कर देंगे सरदार, आप छोड़ दीजिए इसे। वाह, हमारी चाल और हमको ही मात। नाटक कर रही है ना, ताकि हम इसके बाल ना काटे। इन चौधरियों के सामने बहुत महान बनना है तुझे। ले, छोड़ दिया, दे दिया तुझे शादी का तोहफा। मान ली तेरी बात। सुनो, इस पुलिस वाले का भी ध्यान रखना। कल इन दोनों की शादी के बाद इसकी भी विदाई कर देंगे। अब जाओ तुम लोग सब। तुम ठीक तो हो ना? अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना गलत करने के बाद भी अच्छाई का मुखौटा पहनकर मेरी जान बचाने का नाटक मत कर। प्रेम, हेलो हेलो, मैं सिटी हॉस्पिटल से नर्स रेखा बोल रही हूँ। हाँ बोलो। आपसे मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। रॉन्ग नंबर। घर के पीछे आके मिलो। तूने अपने मन की सुनी थी ना? एक बात बता प्रेम, उस दिन आंख बंद करने के बाद तुझे लाडली दिखाई दी थी, लीला नहीं, है ना? अगर तू लीला से सच्चा प्यार करता है तो तुझे आंखें बंद होने के बाद भी लीला ही नजर आएगी। क्या बोल रहा है यार तू? गलत समझ रहा है। वो शादी भी एक मजबूरी थी बस। तो मजबूरी की शादी टूटने पर तुझे ना दुख क्यों हो रहा है? तुझे तो खुश होना चाहिए, पर तू तो और ज्यादा परेशान लग रहा है मेरे भाई। तू ना ज्यादा सोच रहा है उदय। मैं इस डिवोर्स को लेके बहुत खुश हूँ। ऐसा लग तो नहीं रहा, क्योंकि तेरी आंखें कुछ और बोल रही हैं और तेरी जुबान कुछ और। तो मेरे भाई सच सच बोल, तुझे लाडली से दूर रहना अच्छा नहीं लग रहा है ना? चल तेरी थोड़ी और मदद कर देता हूं। दिमाग को छोड़, सिर्फ दिल की सुन। मैं जानता हूं जो बोल रहा हूं चीजों के खिलाफ है, और जो भी तेरे साथ हो रहा है ना भाई, वो तेरे अच्छे के लिए हो रहा है। तेरे लिए लाडली लीला से बेहतर है। बस कर यार, कुछ भी बोल रहा है तू। देख, हर पल सबसे ज्यादा अहमियत दी उसने तुझे, हर कदम पर सबसे ज्यादा साथ दिया है उसने।
तुझे कभी भी तकलीफ में अकेला छोड़ के नहीं गई वो, और उसे भी तकलीफ में देखकर तू भी तो अपसेट हो जाता है ना। बोला ना यार भास्कर, पहले ही परेशान हूं मैं, चीजों को लेके कंफ्यूज्ड हूं यार। कभी कभी लगता है ये सब कुछ उस लाडली का किया धरा है। फिर वही लाडली लीला की जान बचाती है, लीला की, जिसने उसका डिवोर्स कराया था। समझ ही नहीं आता ये लड़की सही है या गलत, अच्छी है या बुरी। मैं लाख कोशिश कर लूं उदय, फिर भी उसे बुरा नहीं समझ पाता हूं, गलत नहीं समझ पाता हूं। और पता है, सही कह रहा था तू, मुझे डिवोर्स को लेके खुशी होनी चाहिए, पर देख प्रेम, अब जो भी हो, कल सुबह होने से पहले तुझे फैसला करना होगा मेरे भाई। तो पर इन सवालों के समंदर से बाहर निकल, सही फैसला कर। अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। सब कुछ करने के बाद भी इस लड़की की छाप नहीं जा रही तुम्हारे दिल से। इससे पहले कि ये पूरी तरह उसके आगे झुक जाए, डी को ही खत्म कर दूंगी। ना रहेगी लाडली और ना होगी शादी। इस पे लिखा है कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। अगर प्रेम के माई बाबा का बेटा मरा हुआ है तो फिर प्रेम किसका बेटा है? हम बाहर नहीं आ सकते। मेन गेट के पास आकर पर्ची के जरिए बताओ कि क्या बात करनी है। ये क्या चल रहा है? और दादी किससे बात कर रही है? एक लड़की आई थी, आपके बेटे और बहू के बच्चे के बारे में पूछ रही थी। उसे पता चल गया है कि आपके घर का वारिस मरा हुआ पैदा हुआ था। हाँ, अगर उसे उस सूर्य कड़े वाली औरत के बच्चे के बारे में पता चल गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। नहीं नहीं, क्या हो? अरे मुंह उस तरफ करके खड़ी हो जाओ। तुम अपना मुंह बंद रखना, किसी को कुछ मत बताना, तुम पकड़ी नहीं जाओगी, यही अच्छा होगा। 2 साल बचे मेरी रिटायरमेंट में, छोटी सी गलती या इल्जाम मेरी पेंशन को रोक देगा।
नहीं नहीं, हम कह रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं कुछ नहीं, वो ऐसे ही बस अंदर बैठे बैठे थोड़ा दम घुट रहा था तो बाहर ताजी हवा लेने आ गए। ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। और ये तो वही नर्स है जो हमें अस्पताल में दिखी। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना